हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जो मेज़रमेंट की स्पैन होती है वो एटॉमिक डिस्टेंस से लेकर के एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस तक होती है। मतलब हमको कई बार होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में भी डिस्टेंस मेज़र करनी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि हमको दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जो हैं उनके बीच की भी डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इन सब को मेज़र करने के लिए कई बार हम कुछ डायरेक्ट मेथड का भी यूज करते हैं, जैसे कुछ मीटर स्केल का हम यूज कर सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, और कुछ इनडायरेक्ट मेथड का भी यूज करते हैं जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ थियरीज का यूज करके दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हों चाहे दो एटम्स हों उनके बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो आपके सामने कुछ मेथड्स लिखी हुई हैं स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। सबसे पहले मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जिसमें हम डायरेक्टली दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर पाते हैं। जैसे सबसे पहली है मीटर स्केल। मीटर स्केल जो हमारी क्या कहते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, जो 15 सेंटीमीटर की होती है या फिर हो सकता है 1 मीटर की हो, जो आप देखे हों, वो क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है जिससे कि हम वो स्केल होती है जिससे कि हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेज़र कर पाते हैं। ये सबसे कम जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो किसी मीटर स्केल द्वारा मेजर की जा सकती है वह होती है 0.1 सेंटीमीटर की। इससे अगर छोटी डिस्टेंस को मेज़र करना है तो उसको मेज़र करना मीटर स्केल के बस की बात नहीं है। अगला आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो होता है यह 0.1 सेंटीमीटर से छोटी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है, और कहाँ तक, 0.01 सेंटीमीटर तक। इसकी जो सबसे कम कैपेसिटी है नापने की, सबसे छोटी डिस्टेंस को नापने की कैपेसिटी है वह है 0.01 सेंटीमीटर। इससे छोटी डिस्टेंस को यह मेज़र नहीं कर सकता है। और इसके अलावा जो है वह है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या करता है, यह 0.001 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक नाप सकता है, और ये जो है डायरेक्ट मेथड में यूज होने वाला सबसे प्रिसाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वह स्क्रू गेज है। ठीक है, इससे कम की डिस्टेंस को अगर हमें नापना है तो उसके लिए हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम इसके बाद जो यूज करते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स कब यूज होते हैं, जब इससे छोटी, थोड़ी सी और छोटी, मतलब 0.0001 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नापनी हुई तो ये इसके लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। और इससे भी कम अगर डिस्टेंस नापनी हुई 0.00001 सेंटीमीटर तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी मेथड्स जो होते हैं ये डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा छोटी हमको कोई मेज़रमेंट करनी हो, जैसे कि किसी एटम का साइज वगैरह अगर हमको कैलकुलेट करना हो या फिर मेज़र करना हुआ, तो वो डायरेक्टली हम इन सब मेथड से कर नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करना पड़ता है। और इसमें जो सबसे फेमस मेथड है वो है एवोगैड्रो मेथड। एवोगैड्रो मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, एवोगैड्रो मेथड के बारे में जानेंगे कि एवोगैड्रो मेथड काम कैसे करता है। एवोगैड्रो मेथड कुछ हाइपोथेसिस होती हैं जिनके आधार पर काम करता है, जिसमें सबसे पहली बात तो कही जाती है कि एक मोल में कितने वो जो एटम होते हैं, एक मोल में जो एटम होते हैं वह नंबर ऑफ एवोगैड्रो के बराबर होते हैं, और वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पर एक मोल हमको एटम दिख रहा है तो उसका मतलब कि उसमें टोटल कितने एटम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इस एवोगैड्रो ने ही एक और हाइपोथेसिस की थी कि अगर कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट जो सब्सटेंसेस होंगे वो उसके वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, बल्कि उसके वॉल्यूम का 2/3 वॉल्यूम ही वह उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह ऑक्यूपाई करके रखते हैं। बाकी की जो उसमें स्पेस होती है वह फ्री स्पेस के रूप में होती है। ठीक है, तो अब एवोगैड्रो मेथड, और इसके बाद जो दूसरा वाला मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ये दोनों मेथड से हमको डेराइव करने होंगे, और इन दोनों को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इनको रिपीट करिएगा। थैंक यू।